नमस्कार, मी पूनम, आजी ऑफिशियल पेज मागील आई. आत्तापर्यंत आपल्या पेजवरती जी तुम्ही माहिती बघितली ती सगळी टेक्स्टमधील होती आणि बाळाच्या डेव्हलपमेंटबद्दल काही खूप गोष्टी तुम्ही आपल्या पेजवरती वाचल्या असतील. पण जेव्हा बाळाच्या ब्रेन डेव्हलपमेंटची गोष्ट येते तेव्हा काही गोष्टी या तज्ज्ञांकडूनच क्लिअर व्हायला हव्यात असं मलाही वाटतं आणि तुम्हालाही कुठे ना कुठे त्याची गरज वाटत असेल. म्हणून आज आपण बोलणार आहोत पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्टसोबत, ज्या बरेच वर्ष त्यांच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि आपले जे कॉमन प्रश्न आहेत बाळाच्या असामान्य लक्षणांबद्दल किंवा ब्रेन डेव्हलपमेंटबद्दल, ते प्रश्न अगदी ते आपल्या सोप्या सहजरित्या सांगणार आहेत. तर चला तर मग सुरुवात करूया आपच्या या माहितीपूर्ण एपिसोडला. हेलो डॉक्टर. हेलो. सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में क्या रोल होता है ये भी बताइए. मैं डॉक्टर काव्या राजराजन हूँ. मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, फुल टाइम कंसल्टेंट इन MRR चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ताने. सो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में हम क्या क्या देखता है, तो बच्चे का ब्रेन, स्पाइन या मसल्स एंड नस की प्रॉब्लम रहते हैं तो वो हम ट्रीट करते हैं. तो मेरा मेन डोमेन वो रहती है. सो कॉमनली हम डे टू डे क्या केसेस देखते हैं, तो ए सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं हम, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, या ऑटिज्म, ADHD एंड इवन ब्रेन ट्यूमर्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स या हेडेक, स्ट्रोक, वो भी हम देखते हैं. तो ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है. तो आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम्स कितनी कॉमन हो चुकी है? सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पहले से है, बट अभी हमारा अवेयरनेस भी बढ़ गए. एंड दूसरी चीज़ें प्री टर्म बेबीज बोलते हैं ना हम, लाइक हाँ, अभी जो पहले जन्म लेते हैं. हाँ, सो समय से पहले पैदा हो रहा है. सो वो अभी मेडिकल एडवांसेस के हिसाब से एंड ऑल्सो प्रॉपर NICU केयर के हिसाब से इवन 700 ग्राम्स बेबीज, 800 ग्राम बेबीज भी अच्छी तरफ से डिस्चार्ज होके बाहर आ रहा है. 700 grams you're saying? Yes. So even in our hospital 600 ग्राम्स बच्चों भी प्रॉपरली 1 या 2 महीने NICU केयर होके बाहर डिस्चार्ज होके आ रहे हैं. हाँ. सो पहले इतना एडवांसमेंट्स नहीं थे, बट वो बच्चों में देयर इज अ चांस दैट थोड़ा डेवलपमेंटल डिले होना, चलने में दिक्कत होना, कॉग्निशन, मेमोरी में भी डिस्टर्बेंसेस होने के लिए चांसेस रहती है. इसीलिए वो चीज़ हमको अभी ज़्यादा दिख रहा है. एंड दूसरी चीज़ है अवेयरनेस. अभी आप देख लो प्ले ग्रुप, नर्सरी या स्कूल में भी टीचर्स को ज़्यादा अवेयरनेस है अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म, ADHD. सो इवन हमको अभी अवेयरनेस बढ़ गए, सो टीचर्स भी ईजिली थोड़ा डिफरेंसेस दिखता है तो जल्दी पकड़ के पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. सो इसी के वजह से भी अभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमको ज़्यादा दिख रहे हैं. ओके. सो पहले भी थी लेकिन अभी जैसा अवेयरनेस है इसके लिए ज़्यादा उभर के आ रही है. तो ये जो आपने बोला कि ये प्रीटर्म बेबी में ज़्यादा, तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, जो उनका वेट 3 kg होता है, उनमें भी हो सकती है ये प्रॉब्लम? येस, डेफिनेटली. वो टर्म बेबीज बोलते हैं हम, प्रॉपर टाइम फुल टर्म बेबीज में भी कभी कभार ऐसे डिलीवरी के दौरान कुछ ऑक्सीजन कम हो गए या शुगर लेवल्स कम हो गए, उस बेबीज में भी ऐसे सेरेब्रल पॉलिसी या डेवलपमेंटल डिले होना चांसेस रहते हैं. तो पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा, मीन्स क्या अर्ली साइन है कि उनका बच्चा स्लो चल रहा है या फिर उनको ADHD है, ये पहचानने कैसे? सो यूजुअली हम ये वाला बच्चों, ये हम बोलते हैं थोड़ा हाई रिस्क बेबीज. सो कौन है, ये प्री टर्म बेबीज है. हाँ. या फिर NICU में एडमिशन होके 3-4 दिन NICU में एडमिट होके वो टाइम पे कुछ फिट्स आए होंगे. सो वो वाले बच्चों हम बोलते हैं हाई रिस्क बेबीज. और एल्स NICU ग्रेजुएट्स बोलते हैं हम. जब डिलीवरी के बाद कोई बच्चा ऐसे NICU में एडमिशन, कोई भी कारण, इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे शुगर की चीज़ कम है, कैल्शियम कम है, कोई भी रीज़न में NICU में एडमिट होके बाहर आ रहा है. सो वो बच्चों को प्रॉपरली हमको डेवलपमेंट देखना ज़रूरी है. सो पेरेंट्स को कैसे पता चलता है, सो दे विल फाइंड ग्रॉस थिंग्स. ग्रॉस मीन्स ऐसे अभी 6 महीने बच्चे पलटी नहीं हो रहे हैं, ऐसे होता है तो पेरेंट्स को समझ में आता है नहीं दूसरे बच्चे तो कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं कर रहे. बट उसके पहले भी डॉक्टर्स को समझना बेटर रहती है कैसे है. तो अभी आप टीका वगैरह लगाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हो, डेफिनेटली 1.5 months, 2.5 months, 3.5 months. हाँ. सो वो टाइम पे भी हम डेवलपमेंट चेक करते. कैसे हम चेक करते, हेड सर्कम्फ्रेंस हम मेजर करते. हेड सर्कम्फ्रेंस तो सिर का लाइक माप लेते हम. सो उसमें भी हमको थोड़ी थोड़ी फाइंडिंग्स मिलते हैं. अभी प्रीटर्म बच्चों में या फिर नॉर्मल बच्चों में इतना सेंटीमीटर्स इंक्रीज
होना ऐसे रहता है। ओके। सो वो हम चेक करते वक्त हमको पता चलता है थोड़ा ग्रोथ कम है क्या नहीं, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हम चेक करते वक्त हाथ पैर थोड़ा टाइट होती है कोई बच्चों को, या फिर ढीला रहता है, ये थोड़ी थोड़ी सटल साइंस बोलते हैं हम, अर्ली साइंस। सो वो देख के हमको थोड़ा मॉनिटर में रखना इंपॉर्टेंट रहती है। एंड अभी ये पॉइंट में मैं बोलना चाहती हूँ, एक ट्रीटमेंट है विच इज़ अर्ली इंटरवेंशन। जब भी बच्चों 1 महीने में या फिर 2 महीने में भी कुछ भी हमको डिफरेंस लग रहा है, थोड़ा पैर टाइट हो रहा है, हाथ थोड़ा इट्स नॉट एज कंपैरेटिवली नॉर्मल टू दूसरे बच्चों, ऐसे रहता है तो हम इमीडिएटली अर्ली इंटरवेंशन शुरू करते हैं। व्हाट इज दैट मीन्स, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी, बट वो ऐसे वाला बच्चों को सेपरेटली डिजाइन होके वो अभी टेक्निक है। सो सिर्फ एक्सरसाइजेस ही है, बट वो अलग तारीख का एक्सरसाइज है। सो अभी वो वाला बच्चों में हम इमीडिएटली शुरू किए ना, तो उसका आउटकम बेटर रहता है जैसे अर्ली। यस, जैसे आपने बोला कि 6 महीने का बच्चों का सिर आप देखते हैं, तो वैसे 6 महीने का बच्चा हो गया, 8 महीने का बच्चा हो गया, तो उसमें कुछ माइलस्टोन होंगे, जैसे वो चलना चाहिए पर्टिकुलर एज में, तो ये माइलस्टोन आप बता सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली। सो हम भी ऐसे बच्चों हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स में आ रहे हैं, सो उस टाइम हम ये माइलस्टोन्स भी देखते हैं। टोटली हम 4 डोमेन्स में देखते हैं। एक चीज़ है ग्रॉस मोटर, दूसरी चीज़ है फाइन मोटर बोलते हैं हम, तीसरे है स्पीच, एंड फोर्थ इज सोशल। सो हम ग्रॉस मोटर में क्या क्या देखते हैं, 3 महीने के बच्चे मान संभालने के लिए, लाइक हेड कंट्रोल बोलते हैं, वो अचीव कर देते। 5 to 6 मंथ में क्या करते हैं, रोल ओवर, पूरा पेट से पीठ, पीठ से पेट दोनों की तरफ वो रोल ओवर करते हैं। एंड देन 9 मंथ्स के अंदर 8 से 9 महीने में बच्चों अपने आप उठ के बैठना चाहिए। एंड 9 से 12 मंथ्स तक बच्चों खड़ा रहते हैं, पहले सपोर्ट के साथ खड़ा रहते हैं, एंड देन बाई 12 मंथ्स बच्चों बिना सपोर्ट खड़ा रहना चाहिए। मम्मा को देख के मम्मा बुलाना चाहिए, बिकॉज यूजुअली उसमें भी डाउट रहती है पेरेंट्स को, वो सब बात करता था, बुलाता था करके, वो सब लोग को देख के ऐसे मम्मा दादा बोला, वो नहीं है। मम्मा को देख के मम्मा बोलने का है, पापा को देख के पापा बोलना है। सो दैट कम्स अराउंड 12 to 13 मंथ्स। फेस रिकॉग्निशन, करेक्ट, रिकॉग्नाइज करके वो वर्ड से बुलाना है। एंड देन बाय 2 years द चाइल्ड शुड स्टार्ट जॉइनिंग वर्ड्स, ऐसे मम्मा दे, पापा लेके जाओ, ऐसे 2 वर्ड्स तो मिनिमम ज्वाइन करना चाहिए। ये स्पीच का है बाय 2 years। एंड सोशली है तो पहली चीज फर्स्ट आती है सोशल स्माइल। 2 से 3 महीने में बच्चों हमारा फेस को देख के हंसते, ये 2 से 3 महीने में होना चाहिए। 2 से 3 महीने में आप लेके देखे तो बच्चों आपको आंखें देख के हंसते, वो सोशल स्माइल बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हमको देखना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट वो 3 months to 4 months वो मदर को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरे को नहीं, मदर को नहीं, वो रिकॉग्नाइज रोता है, मम्मा दिखते हैं तो बच्चा रो के जाना चाहिए मम्मा के। यस, वो करते हैं। एंड बाय 9-10 months एंड ऑल स्ट्रेंजर एंजाइटी शुरू होता है, दूसरे लोग के साथ नहीं जाते हैं, हमारे घर वालों के साथ ही ज्यादा रहते हैं, सो वो स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं। दीज आर ऑल सोशल माइलस्टोन्स। सो वी हैव टू चेक ऑल दीज माइलस्टोन्स इन एवरी एज ग्रुप, 3 months, 6 months, 9 months and 12 months। यस, सो माय सजेशन हियर इज, जब भी आप टीका लगाने के लिए या फिर एनी फीवर, कोल्ड, कॉफ, ऐसे आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो, जस्ट you also ask one question, डेवलपमेंट सब ठीक है क्या मेरे बच्चे में, एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सामने से, बिकॉज समटाइम्स वेरी रेयरली वो बिजी ओपीडीज में समटाइम्स सिर्फ वो फीवर देख के भी हम चले जाते हैं। सो इसीलिए आप भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जो डेवलपमेंट डिले भी होते हैं बहुत सारे बच्चों में है कि 3 महीने में वो देख नहीं पाता है, हंस नहीं पाता है, या फिर मान संभाल नहीं पाता है। तो ये जो डिले होता है, ये प्री मैच्योर छोड़ के, प्री बर्थ होके वो छोड़ के और कुछ रीजन हो सकते हैं इसके? एग्जैक्टली, यस, प्री टर्म्स में भी हो सकता है, वो कॉमन है बिकॉज वो जल्दी पैदा हो रहे हैं, इसीलिए वो 1 or 2 months का डिले रहता है। बट देर आर अदर कॉसेस ऑल्सो वेयर वो ऐसे आपने पहले भी पूछा है ना, वो फुल टर्म बेबी में भी देर विल बी 1 or 2 सटल साइंस हुआ होगा वो टाइम पे जब भी पैदा हुआ। सो या देर आर चांसेस फॉर अदर बेबीज ऑल्सो, वो डिले हो सकता है, उसके कारण अलग अलग होती है। कभी कभार ऐसे 1 या 2 बार तो थोड़ा शुगर लेवल कम हुए होंगे, थोड़ा सा ऐसे बॉडी जिटर होके ठीक हो जाता था NICU टाइम पे, बट आफ्टर दैट उसका भी इफेक्ट हमको अभी दिखेगा almost 5-6 months के बाद। So that also can be a cause, and sometimes there will be things called syndromic baby. So commonly हम सुने होंगे डाउन सिंड्रोम, ये कॉमन सिंड्रोम है, किसी भी देखा तो भी हमको पता चलता है, कभी कभार वो चेहरा उनका एग्जैक्टली, बट वो चेहरे अलग होना ना बहुत सारे सिंड्रोम से,
ऑलमोस्ट मोर देन 1000 सिंड्रोम्स है, उसमें हमको my ये God. डेवलपमेंटल डिले होते हैं, बट वो दे विल पिक अप ग्रेजुअली, बट हमको वो जानना इंपॉर्टेंट है कौन सा सिंड्रोम कौन है। सा सिंड्रोम है सो उसमें? वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद हम एडवाइस करते हैं किसी बच्चों को टेस्ट करना है या ना करना है, वो चीज हम डिसाइड तो कर उसके लेते कुछ साइन होंगे ना मैम, जैसे रेड Yes. फ्लैग्स हम लोग बोलते हैं Correct. कि अर्ली बच्चा दिखाने लगता है, तो वो Yes. कौन से हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? जैसे सो वन थिंग आई ऑलरेडी मेंशन, वो कब बैठना है कब चलना है वो चीज में हाँ. डिले होता है तो वो देखना है। हाँ. दूसरी चीज है, इवन आप बुला रहे हो वो टर्न नहीं कर रहा है आपकी Okay. तरफ, वो आवाज वाला देने के लाइक बाद। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो एक चीज है। एंड दूसरी चीज है, ऐसे आपको कभी लग रहा है चेहरा थोड़ा फैमिलियल फेस से थोड़ा अलग दिख रहा है, जी जी। सो दैट ज्यादा वाइट या ज्यादा डार्क ऐसे थोड़ा आपको कंप्लीटली फीचर्स अलग दिख रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग्स हम बोलते हैं। एंड दूसरी चीज है, क्या होती है, बच्चों लेस देन 1 ईयर इटसेल्फ वो एक हाथ को चूज कर लेते हैं, सो एक ही हाथ बार बार यूज करते हैं। हाँ, हाँ. सो हम सोचते हैं हाँ ठीक है वो Lefty राइट यूज है। कर, हाँ राइट है तो और भी इजी हो जाता है, हाँ मेरा बच्चा पहले से ही राइट यूज कर रहे हैं, वो नहीं है। लेस देन 12 months दे शुड नॉट बी यूजिंग वन हैंड, वो सब चीज को दोनों हाथ से यूज लेना करना चाहिए, है, okay, बिकॉज ये- दैट इज इंडिकेटिंग हमको एक साइड का वीक है, सो वो Okay. पता नहीं चलता है जब तक वो चलने लगते हैं। सो इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, अर्ली हैंड प्रेफरेंस। सो 1 साल के अंदर स्पेसिफिक हैंड से। यूज किया तो वो रेड फ्लैग है। एंड दूसरी चीज है, जब भी डायपर पहनते वक्त मम्मीज को पता चलता है थोड़ा टाइट है, पैर को ऐसे रखते हैं, सो मदर्स को लगता है ये भी नॉर्मल है, बट नहीं, सिर्फ पैर का टाइटनेस होती है एंड चलने में दिक्कत होती है। Okay. सो वो भी एक इम्पोर्टेंट साइन है देखने इससे के बहुत लिए। सारे छोटे छोटे साइंस होते Yes, हैं। so means- always हाथ पैर आपको थोड़ा खड़क दिख रहा है, पेरेंट्स को भी खड़क दिख रहा है या फिर ढीला हो रहा है, ये भी सटल साइंस है। आप लेस देन 6 months भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। जो आपने बोला था कि आवाज देने पर बच्चा आई कांटेक्ट वगैरह, या फिर हम लोग बात करते तो आई कांटेक्ट देना चाहिए वगैरह, तो ये हर बच्चे में ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी देखो, मेरा मतलब मेरे बच्चे का वो 8-9 महीने तक हुआ था ना, वो मैं आवाज दे रही हूँ कुछ बात करे, वो अपने अपने में खेलता था, बट Okay. अभी वो ठीक है। ठीक तो है। मीन्स ये पहचाने कैसे हम लोग? करेक्ट, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस आई कांटेक्ट नहीं देना, जी, इट इज जी, अ साइन eye ऑफ contact. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ये डायग्नोसिस नहीं है, ये बच्चों नहीं देख रहा है तो उसको ऑटिज्म, ऐसे नहीं है। बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक कंडीशन है, उसमें कम्युनिकेशन डिले होती है। ओके, सो हमको क्या देखना है, यूजुअली क्या रहता है, बच्चों 9 महीने से ही बुलाते वक्त टर्न करके देखते हैं, बट इट वेरीज। अभी 9 महीने बच्चों आप 3 बार बुलाते हो तो 1 बार तो देखते हैं, दैट देखता इज है। फाइन। बट 12 months का बच्चा तो हर बार आप बुलाते वक्त तो आपकी तरफ देखना ही चाहिए, उसमें वो डिले रह रहा है, सो देन दैट इज अ रेड फ्लैग। एंड अभी हमारा इंडिया में ऑटिज्म की प्रिवेलेंस इतना बढ़ गया है, सो नाउ द रेट इज 70 बच्चों में 1 बच्चों को ऑटिज्म है। ओह माय गॉड। सो ऑटिज्म इज लाइक अ स्पेक्ट्रम, सो हर ऑटिज्म के लिए हम इतना तो डरने की बात नहीं है, बट हमको वो फर्स्ट आपको कभी भी डाउट हो रहा है, जब भी मैं साइंस बोलती हूँ, ओके, सो मैं अभी ऑटिज्म का मेजर साइंस बोलती हूँ। जी जी। एक चीज है आई कांटेक्ट नहीं देना, दूसरी चीज है बच्चों अपने मन पे लेकिन अपनी दुनिया में रहते हैं, सो उसका खुद का टॉयज के साथ खेलते, दूसरे बच्चों क्या आए तो चल रहा है? मिंगल नहीं होते, वो एक चीज है। तीसरी चीज है रेपिटेशंस, बार बार एक ही चीज करना, घूमते रहना, जंप करते रहना, एंड एक ही टॉयज पसंद है, एक ही टाइप के कपड़े पसंद है, फूड पसंद है, ऐसे ये बोलते हैं हम फिक्सेशन, एक ही थिंग का फिक्सेशन रहती है। हाँ. ये वाला चीज है, ये साइंस ऑफ ऑटिज्म है। बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इट इज अ स्पेक्ट्रम, नाम में ही है ये स्पेक्ट्रम है। सो देर आर फ्यू चिल्ड्रन वो माइल्ड स्पेक्ट्रम में रहते हैं या फिर सिवियर होती है। सो माइल्ड कौन है किसी को पता भी नहीं चलता, इवन पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल रहता है, बिकॉज दे विल डू व्हाट ऑल द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, ये करो वो करो, तो सब करते हैं। स्कूल में भी कुछ कंप्लेंट नहीं आती है, बिकॉज टीचर्स बोलते हैं वो लिख के आ जाता है, बट सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहता है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते, मिलने भी मुश्किल होता है, कुछ भी किसी ने बोला है तो वो चुप हो जाते हैं, वो चीज़ रहती है। सो ऑलवेज आपको ऐसे डाउट लग रहा है दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हमको लग रहा है, बात भी थोड़ा कम कर रहे, सिर्फ वो बात करते 1 या 2 वर्ड, हमको लगता है ठीक है उसको इतना ही चाहिए इसीलिए बात कर रहे हैं, नहीं। यूजुअली 2 साल की बच्चों भी 2 या 2.5 साल का बच्चों कहानी बोलने के शुरू करते हैं। ओके, मम्मा स्टोरी टेलिंग। हाँ मैं उधर गई, वो किसी ने मेरे को ये बोला, समथिंग दे ट्राई टू कॉन्वर्सेशन। बट इन ऑटिज्म यू विल सी दे विल जस्ट टेल 1 or 2 words। ये माइल्ड वेराइटी है, सॉरी माइल्ड स्पेक्ट्रम है, बट मॉडरेट टू सिवियर में कभी कभार नॉन वर्बल भी हो जाता है बच्चों। इसीलिए आपको कभी भी डाउट है,
फर्स्ट आके पीडियाट्रिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक बार कंसल्ट करना है। सो डॉक्टर, आपने बोला था कि 3 महीने में बच्चों को मान पकड़नी चाहिए और कोई साइंस रहते हैं जो एक पर्टिकुलर एज में बच्चों को करने चाहिए, इसको माइलस्टोन जो है वो आप बता सकते हैं कि कौन से एज में बच्चों को क्या करना चाहिए? ओके या हम भी जब भी बच्चा हमारे पास नॉर्मली कुछ वैक्सीनेशन के लिए भी आते हैं या फिर नॉर्मल चेकअप के लिए आते वक्त भी हम भी ऐसे माइलस्टोन्स को देखते हैं। सो यूजुअली देर आर 4 डोमाइंस। सो एक चीज़ है ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर डोमाइन बोलते हैं हम, दूसरे स्पीच है, दूसरे सोशल है। सो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स क्या रहती है? पूरा बॉडी का मेजर मूवमेंट्स। सो अभी 3 महीने बच्चा आप लेके तो उसका मान संभालना आना चाहिए, लाइक हेड कंट्रोल होती है। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में बच्चों रोल ओवर करते दोनों तरफ, लाइक पेट से पीठ पे पलटी होना, दोनों तरफ, लाइक स्टमक से बैक भी, बैक से स्टमक, दोनों साइड करते हैं। एंड देन 8 to 9 मंथ्स में बच्चे अपने आप उठ के बैठ जाते हैं, वो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। एंड आफ्टर दैट 9 to 12 मंथ्स में बच्चों खड़ा रहते हैं, फर्स्ट सपोर्ट के साथ खड़ा रहते हैं। आफ्टर 12, लाइक एटलीस्ट बाई 12 मंथ्स वो बिना सपोर्ट खड़ा रहते हैं। एंड 12 मंथ्स से 15 मंथ्स दे विल स्टार्ट वॉकिंग। पहले हाथ पकड़ के चलते हैं, बाद में 15 मंथ्स तक दे विल स्टार्ट वॉकिंग बाय देयर ओन, बिना सपोर्ट वो चलते हैं। तो दिस आर मेजर मोटर माइलस्टोन्स। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है तो 9 मंथ्स बच्चों अपने आप उठ के बैठना है। सो कभी कभार पेरेंट्स को लगता है वो बिठाते बच्चों को, वो बैठ जाता है, वो नहीं, सपोर्ट लेके। करेक्ट, बिना सपोर्ट भी अपने आप उठ के बैठना चाहिए, वो 9 मंथ्स में। वो नहीं हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट डिले है। एंड देन बाई 18 मंथ्स तो बच्चों प्रॉपरली चलना चाहिए। सो यस, वो चलते वक्त भी प्रॉपर पैर रख के चलना है, ऐसे टिपटो में नहीं चलने का। टिपटोज रहता है ऐसे उंगली पर चलते, वो रहता है तो भी आपको दिखाना जरूरी है, आपके पास आना है। यस जी। एंड देन फाइन मोटर होती है। फाइन मोटर माइलस्टोन्स क्या होता है? हाथ का फंक्शंस मेजरली, हाथ में पकड़ना। सो फर्स्ट वो 3 मंथ्स में सिर्फ हाथ मिड लाइन में आ जाता है, फर्स्ट वो हाथ को देखते बच्चों। एंड 4-5 मंथ्स में आप कुछ दिए तो ऐसे रीच होकर पकड़ते हैं। एंड देन बाई 6 मंथ्स दे विल ग्रैब, लाइक ऐसे ए हाथ पे लेके ए हाथ को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड 9 to 12 मंथ्स में ऐसे छोटे छोटे चीज भी पकड़ लेते, थोड़ा बीड्स या छोटी चीज भी आप नीचे रखा तो उंगली से पकड़ना, वो 9 मंथ्स से 12 मंथ्स में आ जाता है। एंड स्पीच वाइज आप देखे तो बाई 3 मंथ्स कूइंग शुरू होता है। कूइंग है तो ऐसे आवाज निकलना, वो ऐसे कुछ आवाज निकलता है। एंड बाई 5 to 6 मंथ्स एक एक शब्द, म, ब, द, समथिंग लाइक दैट, वो ऐसे मोनोसिलेबल्स, 5 to 6 मंथ्स में मोनोसिलेबल्स आ जाता है। एंड देन बाई 9 to 12 मंथ्स दे विल हैव बाइसिलेबल्स, ऐसे मम्मा, दद्दा, दैट विल स्टार्ट। बट बाय 12 मंथ्स दे हैव टू हैव ऐसे एक तो मीनिंगफुल वर्ड बोलना चाहिए, एक मम्मा को देख के मम्मा ऐसे बोलना चाहिए, पप्पा को देख के पप्पा ऐसे बोलना है। ये 12 मंथ्स की माइलस्टोन है। बाय 2 years बच्चों 2 वर्ड को ज्वाइन करते, मम्मा दे, पप्पा आओ, ऐसे 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते। ये 2 years में हो जाता है। दिस इज स्पीच माइलस्टोन। सोशली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल स्माइल। यूजुअली 2 महीने की बच्चों हमारा चेहरा देख के हंसते, दैट इज द अर्लीस्ट सोशल माइलस्टोन दैट द चाइल्ड अचीव्स। सो ऐसे देख के हंसते हमको, सो वो सोशल स्माइल होती है। एंड 3 मंथ्स में बच्चों को समझ में आता है मम्मा कौन है, रिकॉग्नाइजिंग मदर। एंड आफ्टर दैट बाय 8-9 मंथ्स धीरे धीरे स्ट्रेंजर एंजाइटी शुरू हो जाता है। उसके लाइक 9 मंथ्स के पहले तक किसके पास भी जाता है, बट आफ्टर 9 मंथ्स दे विल गेट दैट स्ट्रेंजर एंजाइटी। सो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, दूसरे लोग के पास जाना, पहचानना तो डर जाते हैं, रोते हैं। तो ये भी एक माइलस्टोन है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म बच्चों या फिर ऐसे डिले है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, किसी के पास भी चले जाते हैं, उनको डेंजर साइंस भी पता नहीं चलता है। तो ये डेंजर साइन जो है वो गिरने की वजह से भी होता है ना, कभी कभी बच्चा देखो गिरता है, पड़ता है, लेकिन उसको कुछ लगता भी नहीं है। करेक्ट, तो ये भी साइन हो सकती है। ये भी साइन है, बिकॉज वी विल से इट इज हाइपोसेंसिटिविटी। उसको हाइपोसेंसिटिविटी मीन्स क्या है, हमको वो सेंसेशन में प्रॉपर, अभी हमको साउंड ज्यादा आया तो हम डरते जी, बट कोई बच्चा ऐसे हाइपोसेंसिटिव बोलते हैं तो इतना बड़े ट्रेन भी जाओ उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। They will just stand there without listening। और इवन नीचे ये होता है, करेक्ट, जिसको ऐसा ADHD बोलते हैं, ऑटिज्म में मेनली ये सेंसरी इश्यूज रहती है, हाइपोसेंसिटिव रहते हैं बच्चों। नीचे गिरने के बाद भी कुछ पेन भी नहीं होते हैं, बट छोटा सा भी लगाओ तो ज्यादा भी रोते हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, हाइपर सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई और एल्स हाइपोसेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई, दोनों भी साइन हो सकता है। ओके, तो ये आई टू आई कॉन्टेक्ट जो है वो भी कैसे समझना चाहिए? क्योंकि कोई बच्चा नॉर्मली करता है, जैसे मैंने मेरे बच्चे का आपको पता है
कि वो 9 महीने का हो गया फिर भी अपने में ही दंग रहता था, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। तो ये पहचाने कैसे कि बच्चा नॉर्मल है कि Yeah. नहीं है? सो आई कॉन्टैक्ट इज़ वन इम्पॉर्टेंट साइन, बिकॉज हमको क्यों ये चाहिए, तो देर इज़ वन सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर विच इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी तो मोस्टली पेरेंट्स को ये नाम तो किधर ना किधर वो सुने होंगे, बिकॉज वो इंडिया में अभी प्रिवलेंस इतना हो गया है, 70 बच्चों में एक बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। सो ये एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ, एक अवेयरनेस है, हम पहले ही पकड़ रहे हैं। अभी लेस देन 5 years बच्चों में भी हमको बोल पा रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम रहती है। स्पेक्ट्रम है तो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। सो आपने पूछे आई कांटेक्ट के बारे में। यूजुअली ऑटिज्म की फर्स्ट साइन होती है ये पुअर आई कांटेक्ट। हर बार हम बुलाते वक्त बच्चों टर्न करके आपकी तरफ देखना है। ठीक है, 9 महीने बच्चों शुरू करते, सो 9 महीने बच्चों में आप 2-3 बार बुलाते वक्त एक बार तो देखते एंड वापस वो इंटरेस्ट टॉयज में या कुछ काम में चले जाता है। बट बाई 12 months एटलीस्ट हर बार आप बुलाते वक्त बच्चों आपकी तरफ देखना चाहिए। बट दैट इज नॉट द ओनली साइन। कभी बच्चों का हैबिचुअल भी रहता है, सो दैट इज नॉट द ओनली साइन। इसीलिए ऑटिज्म का 3-4 इंपॉर्टेंट साइंस रहती है। एक चीज़ है जब आप बुलाते वक्त इमीडिएटली नहीं टर्न करके आपकी तरफ नहीं देखते। दूसरी चीज़ें स्पीच डिले रहती है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में नहीं बोलते। बट व्हाट हैपेंस इधर एक चैलेंज है, बच्चों अपने आप राइम्स बोलते हैं, ABCD भी पूरा करेक्ट बोलते हैं, नंबर्स भी बोलते हैं। बट आप कुछ पूछे, अभी आप बताओ ये राइम्स गा के दिखाओ या फिर ABCD बोलो, नहीं बोलते। सो पेरेंट्स को क्या लगता है, वो तो इतना बात कर रहा है, ये स्पीच डिले नहीं है, बट ये कम्युनिकेशन डिले बोलते हैं हम। आप कुछ पूछा, उसको रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन चाहिए, ये होती है ऑटिज्म में। स्पीच डिले में अलग है, स्पीच डिले में बच्चों इशारे में बात करते हैं, बट ऑटिज्म में ऐसे नहीं रहती है। ये सेकेंड चीज़ है। वन इज आई कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज स्पीच डिले, थर्ड इज रेपिटेशंस। तो एक ही चीज़ बार बार करना उसको पसंद रहती है। सो एक ही टॉय के साथ ज़्यादा बात करते हैं, एक ही टॉय के साथ ज़्यादा खेलते हैं एंड सिर्फ व्हील्स ही चाहिए, और एल्स वो कार्स रहता है तो कार का ही टॉयज चाहिए, कुछ भी आप अलग दे दो दे वोंट रिफ्यूज करते। सो ये फिक्सेशन रहती है, एक रेपिटेशन रहती है। दूसरी चीज़ है स्टीरियोटिपिस है तो एक चीज़ बार बार करना। अभी हाथ फटकना ये कॉमनली आप देख सकते हो, किसी भी बच्चे झटकते हैं, करेक्ट, एग्जाइट होते वक्त ऐसे बार बार ऐसे हाथ फ्लैप करते हैं एंड बार बार आके मम्मी के पास या पापा के पास जाके टच करके चले जाते हैं। सो इट इज़ लाइक सेंसरी इश्यूज बोलते हैं हम। एक्चुअली सेंसेशंस क्या क्या है, आंख का एक सेंसेशन रहती है, ऑडिटरी स्टिमुले है, टेस्ट का एक है, टच का एक है एंड वेस्टिबुलर। वो एक एक बच्चों में एक एक सेंसरी प्रोफाइल रहती है। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ देम दे विल हैव वेस्टिबुलर प्रॉब्लम। ऐसे तो बैलेंस की प्रॉब्लम से इसीलिए वो घूमते रहता है ज़्यादा, एक जगह पे नहीं बैठते, इधर उधर घूमेंगे तो देन दे विल फील बेटर। दैट इज सेंसरी इश्यूज। सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ ऑटिज्म। इसीलिए हमको कभी भी डाउट हो रही है ऐसे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, ये दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होके नहीं खेल रहा है, अकेली दुनिया में रहता है। एक्चुअली आपको ऑटिज्म में एक लाइन पे बोलना है तो बच्चों अपने आप दुनिया में रह रहे हैं। So that is important because सब काम चलता है, सब काम चलता है। उसको खाना चाहिए तो आके खाना ले लेता है, पानी चाहिए तो पानी ले लेता है। वो हमको नहीं चाहिए। पानी चाहिए तो आके बोलना भी चाहिए, मम्मा पानी दो करके, वो नहीं होती है। सो इसीलिए वो कम्युनिकेशन डिले रहती है। सो दीज आर ऑल द सटल थिंग्स दैट पेरेंट्स यूजुअली मिस एंड वो 2 साल के अंदर पता भी नहीं चलता। तो जैसे हमने देखी कि सबसे पहले तो आई कांटेक्ट एक मेन है, yes. और ये डेवलप माइलस्टोन्स जो है वो है, yes. और ये सेंसेशन जब भी गिरता पड़ता है तो उसको समझना चाहिए कि क्या डेंजर है, Correct. क्या नहीं है। Correct. तो नॉर्मल बच्चों में ये जो माइलस्टोन है, कोई कोई बच्चा, जैसे मैंने सुना है कि हर बच्चा अलग होता है। करेक्ट। किसी का बच्चा जल्दी कर लेता है। yes. अभी हमारे में तो मिसकंसेप्शन मिथ है कि लड़कियां जल्दी कर लेती है, लड़के लेट कर लेते हैं। Correct. तो ऐसे में कितनी देर वेट करना चाहिए? मीन्स जैसे 6 महीने का माइलस्टोन है, पूरा नहीं किया है तो तुरंत 6 महीने में ही जाना चाहिए या दे हैव टू वेट फॉर 1 or 2 months एटलीस्ट? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज सबसे बड़ा गलती इधर ही शुरू होता है। क्या बोलते हैं, यूजुअली वेन एवर यू फील ऐसे थोड़ा डिले होता है तो हम फर्स्ट चीज जाके फैमिली के साथ बात करते हैं एंड व्हाट समथिंग वो एक पॉइंट आ जाता है, ये क्या है, इतना तो बड़ी बात नहीं है, तो छोटा बच्चा है, करेगा। एंड मेनली वो बॉयज लेट बात करेंगे, लेट चलेंगे। एंड हमारे घर पे तो फैमिली में कितने लोग ऐसे लेट बात किए, इसके पापा ने भी लेट किया था, राइट।
डेफिनेटली दे आर राइट इन वन पॉइंट विच इज वो थोड़ा बॉयज लेट करते हैं, कितना मैक्सिमम 1 to 2 months। ओके। अभी गर्ल्स 10 महीने में वर्ड बोलने की शुरू करते हैं तो वो 12 महीने बोलेंगे, बट ऐसा नहीं 14 months 15 months तक वो नहीं वेट करना, सो ज्यादा यू कांट वेट टिल 2 years तक भी वेट करके, बिकॉज वाई आई एम सेइंग इज लाइक हमारा नॉर्मल हम कैसे देख रहे हैं ना क्लिनिक में, सो पेरेंट्स को कभी ना कभी थोड़ा डाउट आ जाता है 1 year में 15 months में, बट ऐसे ही चीज में इग्नोर करते। इट इज नॉट लाइक दे आर डूइंग विथ इंटेंशन, बट उनको लगता है ठीक है इतने लोग बोल रहे हैं एंड बच्चा तो छोटा है, वो छोड़ देते। देन दे विल पुट द चाइल्ड इन प्ले ग्रुप और समथिंग 2.5 years में। right. उस टाइम से उनको थोड़ा डाउट भी आ जाता है, टीचर्स भी ऑब्जर्व करके बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स दे आर कमिंग टू आवर क्लिनिक जस्ट बिकॉज वो टीचर ने एक बार दिखाने के लिए बोले, इसीलिए वो आ रहा है। बिकॉज टीचर्स को क्यों इतना समझ में आ रहा है अभी ज्यादा, अभी तो आपको पता है मुंबई में तो इतना डे केयर से ही वो देख रहे हैं, 18 months से बच्चों को भी टीचर्स संभाल रहे हैं एंड हुएवर केयर टेकर संभाल रहे हैं, सो उनको डिफरेंस इजीली पता चल रहा है। बिकॉज वो ये बच्चा कर रहा है, क्यों ये क्यों नहीं कर रहा है, तो वो पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं। करेक्ट। सो दिस इज द जर्नी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, प्लीज आके एक पीडियाट्रिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक बार एग्जामिन कर लो या फिर कंसल्ट कर लो। पूछने में क्या जा रहा है, करेक्ट, पूछ में क्या जा रहा है। बिकॉज हमको आप ऐसे डिले करते वक्त क्या होता है, वी आर लूजिंग द गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड मीन्स 2 साल के अंदर के बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं हम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी होती है। कुछ भी आप थेरेपी करना है, थोड़ा ट्रेन करना है, सिखाना है बच्चों को, वो ज्यादा होती है less than 2 years बच्चों में, बिकॉज वो ब्रेन इजीली अडेप्ट हो जाता है। एंड 2 years से 5 years तक भी ठीक है 70 to 80% वो रहती है, बट मोर देन 5 years इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल या 2 साल बच्चों को 5 बार बोल के एक काम करना है तो वो 10 बार 15-20 बार बोलना पड़ता है आफ्टर 5 years। ओके, वो टोडलर फेज में चले जाते हैं, स्टबन भी हो जाता है। करेक्ट। सो मैं ऑलवेज क्या बोलती हूँ तो पेरेंट्स को वो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट आप कंसल्ट करके एक इवेलुएट करके देयर आर क्राइटेरियाज चार्ट्स, ऐसे हम हवा में नहीं बोलते देख के, देयर आर क्राइटेरियाज है, वो पेरेंट्स का भी क्वेश्चनर्स है, वो हमको बोलेगा लाइक ये स्कोर इज हाई फॉर ऑटिज्म, सो देन वी विल जस्ट प्रिस्क्राइब द मेनी प्रॉपर थेरेपीज। But if we lose this period, then the problem is for both the parents and also the child. So don't lose this golden period. कभी भी डाउट होता है तो एक बार इवेलुएट करो। तो इसके ऊपर डायग्नोसिस क्या क्या है, मीन्स इलाज जैसे बोल सकते हैं, साइंस तो पता चले तो इलाज क्या क्या तरीके के अवेलेबल भी हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? सो ऑटिज्म एक चीज है, अभी तक दुनिया में हमको क्यों मेरे बच्चों को ऑटिज्म आया है, so वो क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं है, बट हमको पता है ये समवेयर देयर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दैट मीन्स नॉर्मली हमको जेनेटिक वर्ड सुन के लगता है ये फैमिली की बात कर रहे हैं, जीन्स के बात, ऐसा नहीं है। कभी कभार बच्चों पेट में जब भी फॉर्म होता है उसी टाइम में भी थोड़ा सा ऐसे वो म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट है तो वो जीन्स डीएनए हम बोलते हैं ना, उसी में थोड़ा सा भी वेरी वेरी स्मॉल चेंज भी होगा, उसके कारण भी ऑटिज्म आ सकता है। एंड देयर आर प्रॉपर रिस्क फैक्टर्स। अभी प्रीटर्म बच्चों ऑटिज्म लाइक ज्यादा हाई रिस्क प्रीटर्म बच्चों का ऑटिज्म आना हाई रिस्क रहता है। सिंड्रोमिक बच्चों लाइक फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम से उसमें ऑटिज्म आ जाता है बच्चों को। बट नॉर्मली बच्चों प्रॉपर नॉर्मल दिखते हैं, प्रॉपर चलते भागते लिखते भी है, बट सिर्फ ऑटिज्म की फीचर्स रहती है। ये वाला बच्चों में हमको एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कभी कभार नहीं भी लगता है, हम यूजुअली एमआरआई भी नहीं करते हैं, लाइक इवन जेनेटिक टेस्ट भी हम नहीं करते। अब तक हमको ऑटिज्म की कारण 100% नहीं पता चला है, बट हमको ऑटिज्म की बहुत सारे थेरेपीज है, विच इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं हम, वो वाला थेरेपीज है। फॉलोड बाय देन हम स्पीच थेरेपी भी देते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ABA करके थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये सब चीज़ क्या है, सो हमको धीरे धीरे उसका डे टू डे एक्टिविटीज में हम सिखाते। यूजुअली 3 साल 4 साल बच्चों के उसका कपड़ा क्या पता है, टॉयलेट ट्रेन भी हो जाते हैं, एंड कुछ भी कमांड्स बोलो फॉलो कर देते हैं। बट ऑटिज्म बच्चों को वो भी चैलेंजेस रहती है, सो ये नॉर्मल स्कूल में सिखाना मुश्किल रहता है। सो डे टू डे एक्टिविटीज यस सिखाना, ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। करेक्ट, ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। उसमें वो क्या करेंगे, मे बी द कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स वही है। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी हमको कमांड्स फॉलो करना, उसी से वो शुरू करते हैं। बिकॉज घर पे यूजुअली वो
लाइक प्रॉब्लम उसी से पता चल रहा है ना, कुछ भी बोला तो वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है. सो वो एक 40 to 60 मिनट सेशन होती है, उसमें 1-on-1 थेरेपिस्ट उसको बिठा के सिखाएंगे. ओके सो इट स्टार्ट्स विथ एनी काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बीड्स भी हो, उसको कलर सीख के ये रेड बीड को इस लगाओ, इधर ओके ग्रीन शेप को उसी शेप में डालो. लाइक दिस इट स्टार्ट्स. थेरेपी इज नॉट समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट और ऐसे कंफ्यूजिंग चीज तो नहीं है, कॉमन चीज ही रहती है, बट वो हमको बार बार करना पड़ता है बिकॉज वो सर्क्यूट स्ट्रांग बन जाता है ब्रेन पे, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है. सो ऑटिज्म की आप मेरे पास पूछेंगे तो कुछ मेडिसिन है, क्योर है, तो डेफिनेटली नॉट. देयर इज नो मैजिक पिल, ऐसे दवाई देके ऑटिज्म क्योर नहीं होगा. ओके बट फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड से इज एक्सेप्टेंस. पेरेंट्स कब वो एक्सेप्ट कर रहे मेरा बच्चा को तो ऑटिज्म है, नॉर्मल नहीं है, उधर से चेंज शुरू होता है. बिकॉज इट इज नॉट द थेरेपिस्ट जॉब ऑल्सो और इट इज नेदर अ डॉक्टर्स जॉब. हम गाइडेंस बोल सकते हैं, ये वाला रास्ता आपको लेना है बच्चों के फ्यूचर अच्छे होने के लिए, बट ये पेरेंट्स की एक रहती है, बिकॉज बच्चों का एक एक चीज पेरेंट्स को इजीली समझ में आता है बाद में, विच इज स्ट्रेंथ. ये बच्चों किस में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किसमें उसका चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहा है, सो उसमें हमको ट्रेनिंग ज़्यादा देना पड़ता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर आर मल्टीपल ऑटिज्म चिल्ड्रन, उसको ऑडिटरी सेंसेस ज़्यादा रहता है, किधर भी कुछ भी सुने होंगे वो याद रखे वो बोलेगा. सो देन यू हैव टू चेंज द एजुकेशन ऑल्सो टूवर्ड्स मोर इनटू ऑडिटरी. सुनने में वो सीखेंगे ज़्यादा रादर देन रीडिंग द बुक्स. उल्टा भी हो जाता है, कोई बच्चों विजुअल स्टिमुले अच्छा रहता है उसको, सो किधर भी छोटा भी कलर्स देके या फिर कुछ स्लोगन्स देके तो वो याद रख के आफ्टर 1 year 2 years ऑल्सो दे विल से. सो दीज आर ऑल स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. सो फर्स्ट चीज है पेरेंट्स के ऊपर फोकस करके हमें ट्रीटमेंट करनी है. तो मैम अपनी जो ट्रीटमेंट बोली, ये तो सारी डे टू डे एक्टिविटीज की है, ये पेरेंट्स घर पे भी करते हैं, लेकिन करते करते कभी जैसे बच्चा सुन नहीं रहा तो पेरेंट्स ना चिल्ला देते हैं उसके ऊपर, क्यों नहीं सुन रहा, या फिर घर में किसी से झगड़ा तो उसका गुस्सा वो बच्चे के ऊपर निकलती है, उसके ब्रेन के ऊपर उसका असर होता है. डेफिनेटली, बिकॉज बच्चों ये खुद से जिद्दी में नहीं कर रहे, उसका ऑलरेडी तकलीफ है बट वो बोल नहीं पा रहा है. सो इट इज लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट. एंड हम इसको भी बोलते हैं हम बिहेवियरल थेरेपी. बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, आप कुछ भी ऐसे बच्चों जिद्दी कर रहे हैं तो हमको उस टाइम को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं आप उसको ध्यान भी नहीं देना है और डांटना भी नहीं. सो ऐसे करना है एंड थोड़ा इग्नोर करके आप चले जाता है तो 2-3 बार बच्चों ऐसे करते हैं, देन आफ्टर मिनिमम 2 to 3 days तो वो पता चलता है उसको, ठीक है मेरा ए बिहेवियर को मेरे को क्या चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को, इसीलिए वो बंद कर देते हैं. पेरेंट्स का रिस्पॉन्ड बहुत ही मैटर करता है डेफिनेटली, वो कैसे रिएक्ट करते हैं. या इवन इफ यू जस्ट टर्न एट देम वंस, नो ऐसे एक बार भी आई कांटेक्ट दिया उसको पता चलता है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे. ओके, सो वो भी सीखना इम्पोर्टेंट है. इसीलिए पेरेंट्स को थेरेपिस्ट के साथ बातचीत करके होम प्रोग्राम बना के लेना है. होम प्रोग्राम मतलब थेरेपिस्ट भी करेंगे बट आफ्टर सेशन दे जस्ट डू 1 hour थेरेपी, बट वो बच्चा रहता है 23 to वो तो 1 hour का सेशन करेंगे बट बाकी फैमिली के साथ है. एंड आई वुड सजेस्ट, बिकॉज एवरी टाइम व्हाट वी सी इन आवर क्लिनिक इज लाइक वो मदर लेके आते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स दे विल ऑब्जर्व, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मदर्स इफ दे आर एट होम दे ऑब्जर्व अ लॉट. बट प्रॉब्लम कब होती है, मदर भी एक्सेप्ट करने के बाद दे विल ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एट होम, बट कभी कभार इंडियन सेटअप में क्या होता है, इन लॉस भी हो या फिर बड़े लोग हैं वो लाइक मदर ना बोलते हैं बट फादर और somebody will come and give and encourage the child. ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन वो हम बोलते पूरा फैमिली एक लैंग्वेज में बोलना चाहिए बच्चों की तरफ, बच्चों के साथ. सो ना है तो ना, हाँ है तो हाँ, ये सब लोग मिलके उसको ट्रेन करना चाहिए. जैसे बच्चा कोई खिलौना मांगता है तो अगर मम्मा ना बोल रही है तो औरों को भी उसी के साथ ना बोलना चाहिए. एग्जैक्टली. सो देन ओनली दे लर्न ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज है. सो 2 लोग हाँ बोल रहे, 2 लोग ना बोल रहे, तो वो कंफ्यूज, उसका माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है. जी. और ये तो ऑटिज्म और ADHD हो गया. मैंने आजकल वर्चुअल ऑटिज्म भी सुना है, तो ये टर्म क्या है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? यस. सो अभी तक साइंटिफिकली ऐसे प्रूवन वर्ड नहीं है वर्चुअल ऑटिज्म, बट वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गए. आप भी देखे होंगे, किधर भी आप देखो बच्चों फोन के साथ ही घूम रहे हैं. बट ऑलवेज इट इज नॉट लाइक ऐसे स्क्रीन देके बच्चों को ऑटिज्म आया, वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है.
मैं ऑलरेडी बोली थी, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज लाइक अ स्पेक्ट्रम, वो माइल्ड से सिवियर तक है। अभी एक बच्चों को माइल्ड फीचर्स है, अभी उसमें आप जाके स्क्रीन टाइम दे दिए तो वो ज्यादा देन इट बढ़ विल रहा है। ट्रिगर हो जाता है। ओवरऑल ऑटिज्म की मेन चीज क्या है, वो कम्युनिकेशन डिले है। कम्युनिकेशन है तो आंख से भी हम बात करते, अभी मैं कुछ बोल रहा है तो आप बॉडी को ऐसे करते हो या फिर Response कुछ भी, करते हैं, हाँ, हाँ, कुछ तो भी वो response। नहीं है बच्चों में। सो वो कैसे सीखेगा, बहुत सारे लोग के बहुत सारे लोग के साथ वो, घुल मिलेगा जब हाँ, वैसे जाएगा ही सीखेगा person। वो। Okay। बट आपने उधर जाके आप स्क्रीन टाइम दे रहे हो, सो स्क्रीन में क्या होगा, सिर्फ वो एक ही टाइप का कॉन्वर्सेशन, लाइक एक वन साइड कॉन्वर्सेशन इट इज, वो कंटिन्यूसली वो वही देखेगा, देयर इज नो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। Conversation। सो इसीलिए ऑलवेज, मे बी ये एक टिप भी है, जब भी आपको लग रहा है थोड़ा स्पीच कम है या फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हर चीज में आप घर पे कुछ भी काम करो, साथ में बच्चों को लेके जाओ। ओके। आप कुछ भी रोटी भी बनाओ या फिर थिंग्स भी अरेंज करो, कुछ भी हो, आप बोल बोल के, बच्चा ये देखो ये रोटी है, मम्मा कैसे बना रहे देखो, Okay। हम इधर जाते हैं, सब कुछ भले उसका आपको, कुछ काम भी नहीं है वहां पे, फिर भी हमें उसे इन्वॉल्व करना ही है Exactly। छोटे छोटे चोर्स में। दैट्स हाउ यू कैन मेक लॉट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन। अभी नॉर्मल बच्चे हैं तो वो खेलते हैं, वापस आपके पास आ हाँ, जाते आता है, बोर हो But जाता हाँ, है वो। ये लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दुनिया में रहते हैं, इसीलिए उसको पकड़ पकड़ के आपको अपने दुनिया में लेके आना चाहिए। सो कैसे हम करते हैं, यही चीज में। सो पानी भी लेके आओ, इधर आ जाओ, मैं ये दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ करके, हर चीज में आप घर पे कुछ भी चीज करे हो, साथ में उसको लेके जाइए। लेके चाहिए। जैसे अभी आपने बोला कि कहीं ना कहीं वो ऑटिज्म का जो जीन्स होता है वो बच्चे में ऑलरेडी होता है और मोबाइल की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है। करेक्ट। लेकिन बच्चा टोटली नॉर्मल है, हम्म। टोटली फाइन है, जीन्स नहीं है, कुछ भी नहीं, ना अर्ली मतलब जल्दी बच्चा हुआ भी नहीं है, वजन भी ठीक है, सब प्री टर्म नहीं है, ओके। फुल टर्म बेबी है, सब ठीक है। अगर उसको मोबाइल थमा दिया जाए यस, तो वो ये सब स्पीच डिले वगैरह कर सकता है। डेफिनेटली देयर इज अ चांस, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑलवेज ब्रेन में क्या होता है, सर्क्यूट्स फॉर्म होता है। जी, सर्क्यूट्स बराबर। कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे जिम में जाके हम मसल को कैसे ट्रेन करके मसल को बढ़ाते हैं, हाँ, एग्जैक्टली हमको ब्रेन को, न्यूरॉन्स को फंक्शन को बढ़ना चाहिए। कैसे वो बढ़ेगा, बार 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 एक ही चीज करने में। सो पहले तो हम ज्यादा लोग के साथ खेल रहे थे, पहले जमान कम्प्लीटली अलग था, बट अभी मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे रहता है, Flats न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं। रहती है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं। सो व्हाटएवर, कुछ भी रो रहा है बच्चा, फोन ले लो। फोन दीजिए। मेन चीज है खाना खाते वक्त ऐसे फोन हाँ, दिखाना, वो। बिकॉज बच्चों तो नहीं खा रहा है, हमको स्क्रीन दिखाना ही पड़ रहा है। सो फर्स्ट टाइम स्क्रीन किसने दिया बच्चों को, सो हमने ही इंट्रोड्यूस दिया। कर रहे जी, हैं। जी। सो ऐसा नहीं है, मैं इवन मेरा पेशेंट्स को मैं क्लिनिक में क्या बोल रहे, तो इवन अभी तो आपने शुरू किए, बंद करना डिसीजन हो गया तो इमीडिएटली बंद करना है। देयर इज नो ऐसे हम पहले 3 घंटे दिखा रहे थे, अभी 2 घंटे कर रहे, 1 घंटे नहीं, कंप्लीटली स्टॉप करना है। एक्चुअली WHO गाइडलाइंस भी है, 2 साल के अंदर के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाना है। जी, 2 years से 5 years तक less than 1 hour in a day is acceptable, and more than 5 years बच्चों के 2 hours in a day is acceptable। बट वो भी आपको थोड़ा एजुकेशनल वीडियोस, हाँ, वीडियो okay। कॉलिंग, वो सब कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दिखाना यस, एंड दिस यू आल्सो नो, हमको भी अच्छा नहीं है वो ज्यादा शॉर्ट्स या रील्स देखना। हाँ, हमारे यस, बिकॉज इट्स अ वेरी चीप डोपामिन। वी से डोपामिन है तो एक ये ब्रेन के एक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, एंड स्पेशली ग्रोइंग ब्रेन में वो डोपामिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। सो मैं क्या बोलती हूँ तो पेरेंट्स को, जब तक वो बच्चा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है उस टाइम तक स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दिखाना है। 3 वर्ड्स ऐसे ज्वाइन करके, मम्मा आ जाइए, हाँ, Okay। जाते हम, ऐसे पूरा वाक्य बोलना है। सो जब तक आप स्क्रीन टाइम मत दिखाओ, जब तक वो 3 लाइन बोलने नहीं लगता, Correct। 3 वर्ड्स टुगेदर वो Exactly। बोलने लगे, तब तक आपको मोबाइल जीरो। बिल्कुल जीरो। वो इवन यू हैव स्टार्टेड दैट हैबिट, ठीक है, हर बार दिखा के, फोन दिखा के आप खाना खिला रहे हो, तो अभी बंद किया तो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड देयर विल बी अ चैलेंज, बच्चों रोता है, इवन 3-4 डेज भी बच्चों खाने नहीं खाता है, टैंट्रम्स थ्रो बट इट्स करता है। ओके। इवन टैंट्रम्स होते वक्त भी कुछ भी लाइक प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा। इवेंचुअली वो तो हंगर इज लाइक अ कॉमन, सॉरी,
हंगर तो सब लोग को आता ही है, सो एक दिन 2 दिन छोड़ेंगे तो डेफिनेटली तीसरे दिन वो आ जाता खाना है। नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन चलेगा। मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को। एग्जैक्टली बिकॉज वो एक बार ब्रेन का हम ग्रोथ को हम हैम्पर कर दिए, देयर इज नो चांस, लाइक अगेन यू हैव टू मेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स ओके, टू फिर कम से बैक। शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस और आपने जो बोला मोबाइल की वजह से डोपामिन हाई होता है Yes. बच्चों का, तो ये सिर्फ मोबाइल की वजह से होता है या फिर ऐसे खाने में चीज़ें भी हैं, जैसे WHO के अनुसार बच्चों को नमक भी नहीं देना चाहिए, सॉल्ट, और मीठा भी नहीं देना, तो शुगर से भी डोपामिन हाई हो सकता है बच्चों या उसमें भी हो सकता है, बट इट इज नॉट एज सिवियर एज कम्पेयर टू ऐसे Mobile. स्क्रीन टाइम का, मोबाइल का मोबाइल उसका का ही ज्यादा ज्यादा होता है। रहता है। बट ओवरऑल इसका भी गाइडलाइंस है, लेस देन 1 ईयर बच्चों को हम शुगर या सॉल्ट नहीं नहीं ऐड देना करते, चाहिए। बट आफ्टर दैट ऑल्सो इन मॉडरेट क्वांटिटी यू कैन ऐड। बट अभी छोटी-छोटी। करेक्ट, छोटी छोटी चीज में दिन में 1 चम्मच ऐसे चलता है। बट अभी हम ज्यादा देख रहे हैं जंक फूड्स की आदत। हाँ, चिप्स, पैकेट हाँ, फूड। कभी भी आप बाहर जाओ, ठीक है, अभी पूछ रहे हैं बच्चों, तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम किधर जा रहे हैं, मॉल पे जा रहे हैं या फिर सुपरमार्केट जा रहे हैं, उधर यही चीज मिलता है। सो आपको भी पहले से उसको सीख के लेके जाना पड़ता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली इट इज डिफरेंट, सॉरी आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट, बट आपको पहले से ही बच्चों को ऐसे पहले से आप बच्चों को बोल के लेके जाएंगे ना, मोस्टली दे विल मेक अप देयर माइंड। Okay. साथ में भी लेके जाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशलाइज ऐसे ही करते हैं हम। बट पहले ही आप बोल के लेके जाइए, हम लाइक डेफिनेटली जंक फूड्स नहीं मिलेगा, एंड यू ऑल्सो कीप ऐसे गुड थिंग्स एट होम, ऐसे नट्स है, कैशूज है, बादाम, समथिंग लाइक दैट। नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने जो बोला है ना, ये मैंने खुद अपने बारे में ऑब्जर्व किया है। जैसे मेरे बच्चों का भी, मेरा बच्चा 3 साल का होना है, उसको चिप्स पता नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में कोई खा नहीं रहा है। Exactly. उसका जब 2 साल का हो तब उसे समझ में आया, तब केक आया घर में बर्थडे के लिए, तब उसको पता चला कि केक है। Yes. तो जैसे जो चीज़ हम करते हैं तभी बच्चा हमें कॉपी करता है। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे, खुद ही मोबाइल कम लेंगे बच्चों के सामने, तो वो हमें देख के कॉपी कर सकता है, राइट? दिस इज 100% ट्रू, बिकॉज इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीन टाइम, हम दोनों ऐसे बैठ के स्क्रीन देखे, हाँ, और आप स्क्रीन मत देखो, ऐसे होगा, हाँ, ऐसे तो होगा, तो वो डेफिनेटली सुनेगा नहीं। बच्चों नहीं सुनता है। सो ओवरऑल ऐसे फैमिली या होम का एनवायरनमेंट भी बदलना है आपको, आपके बच्चों अच्छी तरफ से वो ग्रोथ होना चाहिए। इवन इट अफेक्ट्स मेनी थिंग्स, बिकॉज अभी 2-3 चीज़ मैं इधर बता देती हूँ। एक चीज़ है स्क्रीन टाइम, एक चीज़ है जंक फूड्स, एंड दूसरी चीज़ है स्लीप। बिकॉज हम इतना बच्चों को अभी देख रहे हैं, 7 years 8 years बच्चों भी हेडेक लेके आ रहे हैं। माइग्रेन यूजुअली वो भी कॉमन हेडेक है, बट यूजुअली स्टार्ट होती है एडोलेसेंट एज में, 13-14 में। यस, बट अभी 7 years 8 years बच्चों भी हेडेक लेके आ रहे हैं, रोज हेडेक, दवाई भी लेना पड़ रहा है हेडेक कम करने के लिए। कारण क्या है? स्लीप प्रॉपर नहीं है। सो कोई भी बच्चों को पूछे तो मोस्ट ऑफ देम, लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% दे आर सेइंग 11 बजे को हम सोते हैं, 12 बजे को, बट 12 बजे को सो के वो 8 बजे को उठ जाता है। नो, वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ 8 hours, वी वांट प्रॉपर ऐसे नेचुरल स्लीप कब होना चाहिए, उसी टाइम में होना चाहिए। सो इट्स अराउंड 9 to 10 मैक्सिमम द चाइल्ड शुड गो टू बेड। एंड आपको भी ऐसे एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली क्या हो रहा है, पेरेंट्स में कोई ना कोई ऐसे काम खत्म करके लेट आ रहे हैं। सो इसके वजह से उनको भी खेलना है बच्चों के साथ, सो दे विल मेक देम वेट, एंड चाइल्ड विल ऑल्सो वेट, लाइक पापा आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट देयर होल एनर्जी गोज अप, अगेन द होल साइकिल गेट्स मेस अप। सो आप थोड़ा, आई अंडरस्टैंड, लाइक यू ऑल्सो हैव टू स्पेंड टाइम, बट आपको थोड़ा ऐसे प्लान करके करना चाहिए, लाइक एटलीस्ट आने के बाद 1 घंटे पूरा खेल के देन खत्म करना चाहिए। बट बाई 10 o'clock बेबी शुड बी इन द बेड, एंड इवन लाइट्स, साउंड, वो सब बंद करके एटलीस्ट वो आधा घंटे कोई भी चीज़ ऐसे एक्टिवली नहीं होना चाहिए हो घर पे। सो डॉक्टर, आपने बोला 7 to 8 years के बच्चे माइग्रेन लेकर आ रहे हैं, और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में स्लीप का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसको इस वजह से उसको माइग्रेन हो सकते हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, 7 to 8 hours बच्चा नहीं सो रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं इन फ्यूचर और अभी भी? या डेफिनेटली, बिकॉज पहले ये चीज़ ही नहीं था। पूरा फैमिली, पहले ज़माने में आप देखो तो every family will sleep around 8 to 9 p.m. like वो including everybody in the house. but अभी sleep pattern change हो रही है। so उसके कारण क्या होता है फ्यूचर में, what I'm talking about is like 25 years 30 years में hypertension आना, डायबिटिस मेलिटस आना, ये सब चीज़ हो सकता है आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होता है तो। एंड ऑल्सो द जंक फूड्स, लाइक जंक फूड्स भी अभी से आप प्रॉपरली ये नहीं कर रहे हो, कर्ब नहीं कर रहे हो, देन इट विल एंड अप इन
PCOD, hypertension, diabetes अगर mellitus. गर्ल है तो Yes, anybody. Okay. Like even boys will end up in obesity. Already, actually इसका भी statistics है. अभी obesity, pediatric obesity कितना बढ़ गए हैं. So this is not a good sign for a future generation. And दूसरी चीज़ है sleep की वजह से आपका memory disturbance होता है. Overall in a day, पहले सुबह से रात तक बच्चों क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं स्कूल में भी, वो पूरा कंसोलिडेट होता है प्रॉपरली स्लीप में ही होता है. इवन ग्रोथ हार्मोन है ना, लाइक हाइट बढ़ना, वो हार्मोन भी रात में ही प्रॉपर सेक्रेट होता है बॉडी में. Okay. यस, व्हेन वी आर स्लीपिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन इनसाइड. हमारा मेलाटोनिन सेक्रेट होता है, वो स्लीप हार्मोन बोलते हैं हम, नेचुरल स्लीप हार्मोन, वो सेक्रेट होता है. एंड देन ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है. एंड कॉर्टिसोल लेवल्स कितना हमको चाहिए वो अप्स एंड डाउन्स होते जाता है. सो ये सब चीज़ में गड़बड़ होती है हम प्रॉपर टाइम पे नहीं सोया तो. सो इसकी वजह से हमको मेमोरी डिस्टर्बेंस होती है एंड बच्चों को अटेंशन नहीं मिलता है. स्कूल में जाके भी वो सो जाता है, वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ फोकस में दिक्कत होती है. आफ्टर 10 minutes दे वोंट बी एबल टू फोकस यूजुअली. Concentration. यस, सो ऑलमोस्ट 3rd स्टैंडर्ड ग्रेड 3 ग्रेड 4 बच्चों में 20 to 25 minutes तो प्रॉपर अटेंशन दे सकते हैं. इट इज लाइक अ नॉर्मल अटेंशन स्पैन, बट वो मिस हो जाता है अभी स्लीप में. लाइक हाँ, वो मिस हो जाता है इफ स्लीप इज नॉट गुड. सो मेमोरी प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अटेंशन प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटी वो भी बढ़ रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो. मीन्स ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी ठीक है और अभी के लिए हमें उसको केयर करनी है, फॉर फ्यूचर के लिए भी. अगर वो 20-25 साल का, हमें भी आजकल PCOS वगैरह सब बढ़ गया है, Yeah. तो कहीं ना कहीं ये पास्ट का इम्पैक्ट हो सकता है कि Definitely. बचपन में कुछ ज़्यादा जंक फूड खा लिया होगा या फिर स्लीप ठीक से नहीं होगी, Yes. तो इसका इम्पैक्ट अभी हो रहा है. तो सेम हमारे बच्चों के लिए भी Yeah. हो सकता है ना. तो ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों को आगे प्रॉपर्टी नहीं मिले चल जाएगा, उसका कमा लेगा. Exactly. लेकिन हमें उसका भी जो रूटीन है वो Yeah. नॉर्मलाइज करना है उसका. So ठीक है. always I would suggest 5 चीज़ें which is important for any kind of thing. Usually हम माइग्रेन बच्चों को यही चीज़ हम बोलते हैं पहले मेडिसिन के पहले. 5 चीज़ें. एक चीज़ वाटर इनटेक है, प्रॉपर वाटर लेना चाहिए. एंड यू कैन कैलकुलेट लाइक 50 ml per kg. अभी 10 किलो बच्चा है तो उसको 500 ml तो कंपलसरी लेना पड़ेगा. ऐसे ओवरऑल इफ़ यू टेक ऐसे वो 10 years बच्चे ऐसे रहते हैं तो मिनिमम 2 liters पानी पीना ही है. सेकेंड थिंग है फिजिकल एक्सरसाइज. दे हैव टू डू 1 or 2 exercises every single day. एंड वो बच्चों है तो बेटर है कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजना. फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो ऐसे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. थर्ड चीज़ डेफिनेटली जंक फूड्स को रिस्ट्रिक्ट करना. फोर्थ है स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एटलीस्ट. एंड देन स्लीप. ओके. ये 5 चीज़ें हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ. ओके. और ये ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों का जो फिट्स का हमने सुना है कि बच्चों को बार बार फिट भी आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूरो से संबंधित है. सो फिट्स मेनली वो ब्रेन का ही प्रॉब्लम है. ओके. बट आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग बिकॉज ये फिट्स क्या बोलते हैं हम, ऐसे आकड़ी बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं. सो हाँ, सो सीजर्स एक सिम्टम है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप डेंगू ले लो, मलेरिया भी ले लो या टाइफाइड भी, हमको सिर्फ दिखेगा फीवर. हाँ. राइट. ऐसा ही फिट्स एक बीमारी नहीं है, फिट्स एक सिम्टम है. ओके. सो बहुत सारे बीमारी में फिट्स आते हैं बच्चों को. ऑलमोस्ट मोर देन 100-200 कितना भी हम बोल सकते हैं. सो इसीलिए हमको एक बार बच्चों को फिट आने के बाद आप प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वो फिट का रीज़न समझना इम्पॉर्टेंट है. क्या होता है ना, एक बच्चों को फिट आ गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में अब तक वो स्टिग्मा है. अभी कैसे आसमा तो अभी ठीक लग रहा है, पहले आसमा होता है तो भी सब लोग को डर लगता है, ये क्या पंप ले रहा है बोलते हैं. बट अभी आप देख लो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर टेकिंग दैट इनहेलर बिकॉज दैट इज हेल्पिंग देम. सो ऐसा ही अभी भी धीरे धीरे वो फिट्स भी एक्सेप्ट हो रहा है. बट प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स का डर क्या होती है ना, एंड स्पेशली इफ इट इज़ फीमेल चिल्ड्रन, वो फिट अभी एक बार आए तो हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ता है. ऐसे खुद से थोड़ा एक मिथ बोल सकते हैं हम. ऐसे सो ऑलवेज आपको बच्चों को फिट आ गया, आपका कारण ढूंढना इंपॉर्टेंट है. कोई बच्चों को बचपन की फिट रहती है, बचपन की फिट है तो 3 साल 4 साल में फिट शुरू होती है, 7 साल 8 साल में चले जाता है. सिर्फ हमको वो 3-4 साल के लिए दवाई लेना पड़ती है. दूसरे फिट रहती है सिर्फ 1 साल के अंदर आता है, चले जाता है. बट कोई फिट रहती है, लाइफ लॉन्ग रहने का चांसेस रहता है. सो इसीलिए हमको प्रॉपर फॉलोअप में
मेडिसिन लेना ज़रूरी है. एंड आई वांट टू एड्रेस हियर, कभी कभार बड़े प्रॉब्लम्स, क्या हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर्स या न्यूरोमेटाबॉलिक डिजीजेस हम बोलते हैं, वेयर ऐसे बच्चों क्या क्या करते थे वो भी भूल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन. हम अब तक हमने बात की है डिले, डेवलपमेंटल डिले. क्या 1 साल के बच्चे ये करना है नहीं कर रहा है, वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ है डेवलपमेंटल रिग्रेशन. वो क्या क्या अब तक सीखा है वो भी भूल जाता है. वो क्या बोलेंगे, अब तक चलता था अभी नहीं चल रहा है, अब तक बात कर रहा था अभी तुतला तुतला बात कर रहा है, अचानक से बंद हो हाँ अचानक से बंद. ये दीज आर ऑल मेजर साइंस दैट वी शुड नॉट मिस. वो इसके साथ भी फिट्स आ जाता है. सो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर. सो आपको 3-4 दवाई भी देना पड़ेगा या फिर इसीलिए बच्चों को फिट्स आने के बाद आप मोस्टली वो एडमिट करेंगे इनिशियल फेसेस में. यूजुअली 2-3 टेस्ट तो लगेगा. ये कभी हम बोलते हैं EEG टेस्ट करके, कैसे हम हार्ट को पट्टी निकालते हैं ना ECG, वैसे ही ब्रेन का EEG टेस्ट रहती है. कभी कभार हमको MRI भी करना पड़ता है. आफ्टर डायग्नोसिंग हमारे हाथ में यही बीमारी है, देन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बच्चों को कितना साल की दवाई लेने पड़ेगी एंड कितना क्या क्या आपको प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये तो सारे जब डायग्नोसिस होगा, MRI होगा, उसके बाद की है, राइट? तो अगर घर पे अचानक से बेबी खेल रहा है, उसको अचानक से फिट्स आते हैं, तो फर्स्ट एड टाइप हमें क्या एक्शन क्या लेना चाहिए जल्दी से? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम मोस्टली हम किधर देखे होंगे कुछ लाइक नो इवन फिट्स भी इतना कॉमन नहीं है ना. हम कोई ना कोई मूवीज में देखे होंगे उधर क्या क्या कर रहे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट टू नो. लाइक पेरेंट्स को फर्स्ट वही चीज़ याद होता है. बट मैं बता रही हूँ क्या है, कभी भी फिट्स ऐसे बोल के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है. मेनली कॉमनेस्ट फिट्स रहती है वो फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं हम. जब भी बुखार ज़्यादा होता है 5 साल के अंदर के बच्चों में बुखार इमीडिएटली वो 99 से इमीडिएटली 101 जा रहा है, उस टाइम से फिट्स आना कॉमन रहती है. सो वो टाइम पे क्या होता है, बच्चों को पूरा बॉडी ऐसे शिवरिंग जैसे हो जाता है, आंख ऊपर चले जाता है. सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, बच्चों को एक तरफ करवट पे रखना है, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड से, एंड सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मत करो. तो उसके हाथ वगैरह टाइट होते तो खुलने भी नहीं है हमें. नहीं, 2 चीज़ है. फर्स्ट चीज़ आप क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे जबान मुंह में कुछ देते खुलने के लिए, चम्मच लेके उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते, बिल्कुल नहीं करना है. सेकेंड चीज़ है ऐसे हाथ को पकड़ना या फिर पैर को पकड़ना, वो बिल्कुल नहीं करना है. यूजुअली ये क्यों हो रहा है सीजर्स, ब्रेन में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलते रहता है, उसमें हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट. इसी की वजह से ऐसे बच्चों को पूरा बॉडी जर्क होती है. हमारा एक ही एम है, वो टाइम पे क्या होता है, ये जाग निकलता है ना सलेवा, वो जाके हमको सांस के नली में अटक जाता है. सो वो जान का भी लाइक खतरा हो जाता है. इसीलिए हमको एक साइड पे रखेंगे तो व्हाटएवर वो ड्रूलिंग भी होता है वो एक साइड पे निकल जाता है. सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है. कब तक ऑब्जर्व करना है, आपको क्लॉक देखना पड़ेगा. दैट टाइम आई अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चों को होता है तो टेंशन होती है, बट इट्स बेटर टू लर्न फर्स्ट एड कभी भी. सो 3 मिनट से 5 मिनट तक आप रुक सकते हो. उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सीधा लेके आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. ओके. एक्स्ट्रा आप कुछ मत करो, लाइक जा भी देना, हाथ में कुछ पकड़ना है, फिर मुट्ठी खोलने की कोशिश करना, वो सब नहीं करना है. सिर्फ आपको एक साइड पे करवट पे लग के लेटाना है उसको और एक साइड करना है, बस एक साइड करके सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको. या फिर बुखार की वजह से जैसे कॉमन है तो बुखार भी प्रिवेंट कर सकते हैं ना, जैसे बुखार 101 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना. सो देयर इज नथिंग दैट कैन प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम फेब्राइल. सो पेरेंट्स को क्या लगता है, अभी 101 लाइक 102 103 जाते वक्त ही उसको फेब्राइल सीजर आता है ऐसे लगता है, बट नहीं, 99 डिग्री में भी आ सकता है, 100 में. सो इट इज लाइक अ टेंडेंसी. वो बच्चों को पहले से ही वो डिसाइडेड है, ये एज पे उसको फीवर आया तो फिट्स आना. दिस इज लाइक नोबडी कैन प्रिवेंट इट. एक ही चीज हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट. लाइक जब हमको फीवर बढ़ रहा है, सो फर्स्ट टाइम कोई भी पेरेंट्स को नहीं पता चलता है, बिकॉज अचानक से कॉमन फीवर तो सब बच्चों में आता है, बट सब बच्चों में फिट्स तो नहीं आती है. सो फर्स्ट टाइम आप देखते वक्त आपको टेंशन लगेगा, देन यू विल टेक द चाइल्ड टू डॉक्टर. वो सब एक्सप्लेन करने के बाद आप एक चीज कर सकते हो, जब भी उसको फीवर शुरू होता है, देन डोंट वेट, प्रॉपरली आप स्पंजिंग देना एंड देन सिरप देना इंपॉर्टेंट है. बट ऐसा भी नहीं है, हम
कभी कभार हम मेडिसिन भी देते कोई बच्चों को, नॉट ऑल फेब्राइल सीजर्स, बट बार बार आ रहा है, वेरी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो हम 3 दिन के लिए कुछ मेडिसिन भी देते फेब्राइल सीजर्स के लिए, कंट्रोल के लिए। बट उसमें भी 100% गारंटी नहीं है वो बच्चों को नहीं आएगा करके। सो ऑलवेज बी रेडी, बिकॉज 1 साल में फर्स्ट शुरू होता है तो 5 साल तक वो रिस्क रहता है। सो इसीलिए आपको थोड़ा समझना बेटर है, सो दैट यू वोंट गेट पैनिक एंड देन आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो उस टाइम। जी जी। तो ये हमारा फिट्स के बारे में, जैसे हमने आज ADHD के बारे में देखा, ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म और ये फिट्स, तो इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट के रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में? यस डेफिनेटली, बिकॉज हम फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये एक बच्चा अच्छे से स्कूल चल रहा था, आ रहा था, कुछ कंप्लेंट्स नहीं था, सिर्फ वो बोल रहा था कि विजन मेरे को दिखने में कुछ तो दिक्कत है, लाइक थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। देन नॉर्मल ऑफ्टल इवेल्युएशन भी नॉर्मली होगा, बिकॉज वो आंख में प्रॉपरली मेजर पावर वगैरह चेक करते, वो सब भी नॉर्मल था। बट विद इन अ वीक क्या हुआ, पूरा ही उसका विजन कंप्लीटली चला गया। सो उस टाइम हमने MRI ब्रेन लेने के बाद क्या हुआ, उसका ट्यूमर निकला, ट्यूमर है तो गांठ निकला, लाइक कैंसरस ग्रोथ। बट ये मैं डरने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट न्यूरोलॉजिकली क्या बोलते हैं हम, न्यूरो डेफिसिट बोलते हैं। न्यूरो डेफिसिट है तो कोई भी काम, अभी आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, ऐसे चलते चलते एक साइड वीक हो जाता है कोई बच्चों को, विद इन 5 मिनट्स दे विल बिकम नॉर्मल। अगेन आफ्टर 3-4 डेज चल के ऐसे थोड़ा फेस टेढ़ा हो जाता है, एंड देन दे विल बिकम नॉर्मल। हम क्या सोचते, ठीक है तो टायर्ड हो चुका है इसीलिए, बट दैट कैन ऑल्सो बी अ पीडियाट्रिक स्ट्रोक। वो बीच बीच में आके अचानक से वन डे इट विल लीव यू अ बिगर स्ट्रोक वेयर पूरा ही वीक हो जाता है। सो ऑलवेज डाउट है आपको पूछना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। दूसरे चीज़ें सुनने के ही इश्यूज है, हियरिंग का भी आपको लगता है वो तो सुन, लाइक यूजुअली हम स्पीच डिले बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में बेरा करके एक हियरिंग टेस्ट है, वो हम कंपलसरी करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स बोलते हैं वो तो सुनता है, हम बुलाते वक्त तो टर्न करता है, बट ऐसा नहीं है, वो डेसिबल्स का भी चेंजेस रहती है। हम पूरा डेसिबल्स तक हम चेक करते हैं, मैक्सिमम साउंड से मिनिमम साउंड तक, वो सब नॉर्मल होना चाहिए। हियरिंग में भी आपको कुछ डाउट है, आपको चेक करना है। सो मेजरली व्हाट आई कैन से इज, आपको कुछ वीकनेस बॉडी में किधर भी वीकनेस हो, आपको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज, विजन या हियरिंग में आपको दिक्कत है एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एनी अदर सॉल्यूशन, देन यू हैव टू कंसल्ट। एंड मेनली यही चीज़ है। एंड मेनली चेंज इन बिहेवियर, क्या होता है कभी अच्छे से सोशली अच्छा बच्चा है, सबके साथ अच्छे से बात करता है, अभी हम देख रहे 1-2 हफ्ते से थोड़ा चुप हो जा रहा है, नहीं बात कर रहा है, अपने आप आके अकेली बैठ जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज दैट हैज़ मल्टीपल that is a sign of many other bigger problems. So altered behavior बोलते हैं हम, normal behavior से मतलब छोटी सी ऐसी मूवमेंट, अगर बच्चा नॉर्मली 2-3 दिन हो गए सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है या फिर सिर्फ ऐसे ऐसे मान कर रहे हैं, तो ऐसे ये भी इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं हम, ये मूवमेंट डिसऑर्डर है। सो उसमें भी हमको दिखाना इम्पोर्टेंट है, एक बार दिखाना चाहिए, बिकॉज कभी कभार सटल साइंस बोलते हैं हम, सटल मीन्स हमको लगता भी नहीं है ये अबनॉर्मल है, बट वो निकलेगा समटाइम्स, बिकॉज न्यूरोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं आज, सो इसीलिए ये बोलना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभार हमारे पास बच्चों आते हैं 1 महीने से कंप्लेंट रहता है, बट वो पूरा वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बाद, इंटेंसिटी इंक्रीज होने के बाद ही हमारे पास आता है। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज हैव दैट अवेयरनेस, आपको लग रहा है, एंड ऑलवेज हम बोलते हैं मम्मा को या पापा को कुछ अलग दिख रहा है, देन डेफिनेटली इट इज अ रेड फ्लैग। एक बार बात करने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। यस। और जैसे आपने बताया कि मतलब बहुत सारी बातें हमने की अभी तक, मुझे आप फिर से बताइए कि स्लीप एंड प्ले एक्टिविटीज़ है जो ऐसे जो पेरेंट्स है जो डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ है जो पेरेंट्स को डेली करनी चाहिए बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए? से 4 से 5 एक्टिविटीज़ आप बता सकते हैं? यस, डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ इट, बिकॉज वो कितना भी हम टॉयज खेल रहे हो, चेस भी खेलो, इतना वो फिजिकल एक्टिविटी में हमको बॉडी में चेंजेस क्या क्या होता है वो नहीं मिलता है, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच गिव्स देम मोर स्वेट, ऐसे पसीना पसीना होना चाहिए, इतना खेलना चाहिए, बिकॉज कभी
पेरेंट्स बोलते हैं वो तो भागते रहता है, हाँ, बच्चों हाँ। के साथ खेलते रहता है, ऐसा नहीं। इवन बच्चों के साथ खेलना अच्छा है, बट वो इट शुड बी इन दैट इंटेंसिटी, लाइक दे हैव टू स्वेट अ लॉट ऐसे। एंड सेकेंड थिंग है, सो टॉयज भी ऐसे आप लाके रखिए विच इज एजुकेशनल मोस्ट ऑफ टाइम, इट शुड बी Okay. बोथ, ऐसे फन भी ब्रेन होना चाहिए। स्टिमुलेशन नहीं होना Yes, चाहिए। हाँ, लाइक ज्यादा हमको जैसे ज्यादा एक खिलौना है जो ज्यादा खाली उछल कूद कर रहा है, या फिर जो हमने अभी खिलौने जो कॉपी कर रहे हैं बच्चों को, ये अच्छे है कि नहीं? मतलब जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है, उसे वो खिलौना कॉपी करके बोल रहा हाँ, है। नहीं, ये सब चीज में हमको कुछ इनपुट नहीं आने वाले हैं, एंड दीज आर ऑल लाइक नॉन यूजफुल टॉयज में बोलती हूँ। Okay. सो इवन टॉयज ऑल्सो इट शुड बी लाइक समथिंग वो बच्चों को ग्रोथ में हेल्प होना चाहिए। पजल टाइप पजल टाइप्स या फिर शेप सॉर्टर्स, छोटे बच्चों है तो 1 साल के अंदर है तो कलर वाला टॉयज लेके रख सो दैट दे विल अंडरस्टैंड द मेजर कलर्स। बाद में ऐसे शेप सॉर्टर्स बोलते हैं हम, स्क्वायर को स्क्वायर में डालना, सर्कल को सर्कल में डालना, ये सब चीज है। आफ्टर 1 or 2 years में आप ऐसे बोर्ड लगा के दे सकते हैं, या फिर ऐसे चार्ट्स आते हैं ना, अल्फाबेट्स का चार्ट्स या आपकी मराठी का, हिंदी का लेटर्स, वो सब चार्ट्स हम दिखा सकते हैं। एंड एनी टाइम ट्राई टू अप्लाई, ऐसा नहीं हम सिर्फ चार्ट्स को दिखा के उस टाइम पढ़ के हम छोड़ना, वो भी नहीं है। प्रैक्टिकल भी Practically दिखाना भी, चाहिए। अभी आज हमने कुछ काऊ के बारे में बात किया, तो नेक्स्ट डे व्हेन यू गो आउट आप लिंक कर सकते हो, ये चीज हमने कल जो देखा ना, देखी थी, वो हाँ। यही है करके। राइट। सो वो वाला चीज। एंड या एंड क्ले, दैट ऑल विल हेल्प इन सेंसरी एंड फाइन मोटर। क्ले है ना, वो हाँ, मॉडलिंग हाँ, क्ले हाँ। होती है, सो वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड फिंगर पेंटिंग एंड ऑल इज गुड। एंड मिट्टी में भी खेल सकते हैं, अभी हाँ, अभी हम आजकल घर पे भी, देते नहीं हाँ, है वो बच्चों को करेक्ट ज्यादा। करेक्ट, वो भेजना है। एंड इवन बैरफुट में खेलना भी अच्छा है, इफ एट ऑल वो सरफेस अच्छा है, अभी पार्क में जा रहे हो है तो हाँ। बैरफुट है तो बिना स्लिपर्स भी उसको खेलने के लिए अलाउ करना है, सो दैट वो सेंसेस भी बच्चों को ज्यादा ब्रेन को इनपुट देते हैं। ओके, इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि बच्चों के पैर में भी पैर में भी सेंसेशन होते sensation हैं, होती है, तो जैसे वो yes. चप्पल पहन के चल रहा है तो उसके ऊपर भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है। डेफिनेटली, यस। और ये तो आपने जैसे फिंगरप्रिंट बोलते, बच्चों को पेन वगैरह दे सकते हैं, मतलब या इट डिपेंड्स ऑन द एज। अभी हम इनिशियली हम क्रायॉन्स देते हैं बिकॉज हाँ। वो ग्रिप तो इतना नहीं रहता है, सो बड़ा crayons first देते हैं हम, सो वो पकड़ते हैं। Okay. आफ्टर दैट देन यू कैन गो टू स्मॉलर पेंसिल्स एंड देन पेन, ऐसे हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक और बात, जैसे पेरेंट्स हर बार नो बोलते हैं, जैसे बच्चा कुछ कर रहा है, ओके, क्रेयॉन लिया और वो वॉल पेंट कर रहा है, Yes. तो उसको हम मना करते हैं, तो हर चीज में ना बोलने से भी बच्चों के डेवलपमेंट में असर होता है। डेफिनेटली, बिकॉज दे विल स्टॉप ट्राइंग, दैट इज द मेजर चैलेंज। बिकॉज बच्चों कोशिश कर रहे हैं, हाँ। आप हर बार लाइक अभी 10 चीज बोले तो 8 चीज आप ना बोलेंगे तो बच्चों दे वोंट ट्राई ओनली, हाँ। ऐसे ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। देन हाउ दे विल गेट दैट एक्सपीरियंस। सो कितना भी आप ना भी बोल सकते हो, बट इट शुड बी इन द वे दैट यू आर सेइंग, ऐसे डांट के नहीं बोलने का है, प्यार तो से समझाना प्यार है। से समझाना है। मोस्टली आई वुड से दैट स्लीप टाइमिंग है ना, एटलीस्ट दैट हाफ एन आवर इनटू द स्लीप, वो टाइम आप यूज कर सकते हो बच्चों के साथ बात करने में। के एंड लिए। यूजुअली कॉमन क्या होती है ना, लास्ट वो हाफ एन आवर में ज्यादा बात करते बच्चों, हाँ, because बच्चे सोते हैं सोते तो। वक्त ज्यादा बात करते, हमको तो पूरा दिन का टायर्ड रहता है, हम को जब तक वो बात खत्म करेगा हम सोना है ऐसे लगता हाँ, है। सब दिन का रूटीन याद आ जाता है उनको। बट वो दे विल कंसोलिडेट एवरीथिंग इन द एंड पार्ट ऑफ द डे, सो प्लीज बी अवेयर एंड वो टाइम दे दीजिए बच्चों को। ओके, ठीक है। एंड इवन उस टाइम पे आप कुछ बोलेंगे ना बच्चों को, वो फॉलो करना भी एक कॉमन टिप है, मैं बोल सकती हूँ, जी, सो वो जी। यूज कर सकते हैं। एंड इवन जब वो बच्चों उठ जाता है, दैट टाइम डोंट मेक देम सो ऐसे हरी में, हाँ, चलो चलो उठो उठो, चलो बिकॉज ये मोस्ट ऑफ करते द हैं टाइम ऐसा। स्कूल टाइम रहती है, बस वेट कर रहा है, सो आप उठ जाओ, देन इमिडिएटली 15 मिनट्स में सब रेडी, फूड रेडी, ऐसे Okay. वो मत करिए। मतलब जब बच्चा सो के उठता है करेक्ट, तब भी उसको शांति रखना मिनिमम है। 10 to 15 मिनट्स आपको उसका देना है। वॉट एवर ही इज सेइंग या टैंट्रम भी करो, थोड़ा आपको संभालना इंपॉर्टेंट है। वो टैंट्रम को आप वो मत करो, डांटो मत, ऐसे मारो मत। नहीं, चलो उठो अभी नहाने जाना है, चलो कपड़े पहनो, ऐसा करना नहीं है हमें। सो वाइल गोइंग टू बेड और गेटिंग अप फ्रॉम बेड, वो दोनों टाइम इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों का ब्रेन ग्रोथ। सो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपने बताया, उसके डेली एक्टिविटीज, बच्चों के साथ खेलना, पेरेंट्स के साथ बात करना, सबको एक पेज पे ही रहना है। बच्चा जो भी कर रहा है उसको एनकरेज हमें करना है, हर चीज़ के लिए मना नहीं करना है, और करना भी है तो प्यार से करना है। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई। कुछ ऐसे फूड्स हो सकते हैं कि जो बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कि अर्ली एज में अगर देते हैं तो अच्छा रहता है। So nutrition means then always we have to complete that balanced meal. Balanced meal क्या रहती है? कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए हमको, प्रोटीन चीज भी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या स्पिनाच वगैरह से पालक वगैरह भी ऐड करना है, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, नॉनवेज लेने वाले लोग हैं तो नॉन वेज भी चाहिए। इसके साथ हमको मेजर चीज़ें वो ब्रेन ग्रोथ की थोड़ा हेल्प करते हैं, वो नट्स एंड सीड्स कॉमनली, ओके। वो फ्लैक्स सीड्स, कुकुम्बर सीड्स या बादाम, वॉलनट्स, ये सब Cashews। अच्छी चीज़ें, कैशूज, ये सब आप रोज ऐसे थोड़े 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 3-4 तो आप ऐड कर सकती हो, ये इज गुड फॉर ब्रेन। जी। और जो बच्चों के देखो ये तो अभी हो गया हमारा, लेकिन बच्चा जब खाता है ये सारे फूड्स तो पेरेंट्स ना खुद से फीड करते हैं करना। बच्चे को। अगर बच्चा तो फिर 2-3 साल तक करते ही रहते तो फिर बाद में बच्चा खुद खाता नहीं है। Yes. अगर हम उसे आदत लगा देते हैं Yeah. तो ये भी उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा ना। डेफिनेटली, बिकॉज उनको पता होना चाहिए हमारा प्लेट में क्या है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भी ऐसे टीवी लगा के हम खिलाते खाते हैं, हैं। उसको पता भी नहीं चलता है कौन सा टेस्ट है क्या है। सो इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन एवर दे आर ईटिंग, आप साथ में बैठो, उसको सिखाओ कैसे खाना है, बट लेट देम ईट। दिस इज लाइक अभी 6 मंथ से ही शुरू करें बेबी लेड वीनिंग करके। सो हाँ, उसमें जी, चेयर जी। में बिठा के दे आर लेटिंग द बेबी टू Eat नो द something, टेक्सचर हाँ, एंड जी। ईट, किधर भी नीचे भी गिरा होंगे इट्स ओके, बट स्टिल they are giving that opportunity, so you have to let the child eat. जी। अभी आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे जी, तो ऐसे कौन से मिथ्स आपको पता चले कि जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन आपको लगता है वो सिर्फ मिथ है, उसमें Yeah. कुछ भी बेस नहीं है उसका, Yeah. ऐसे कुछ आप बता सकते हैं? So the commonest myth हमने ऑलरेडी बात की है, वो स्पीच डिले है। यूजुअली वो बच्चों लेट बात करेगा एंड बॉयज लेट बात करेंगे, ये सब कॉमन मिथ है। जी। एंड दूसरी चीज़ है ADHD में, ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बट ये मोस्टली एक कॉमनेस्ट मिथ है। बच्चों ज़्यादा मस्ती करते, बेसिकली दैट्स व्हाट दे से, Hyperactive। हाइपर एक्टिव। वो क्या बोलते हैं, मस्ती करेगा, वो तो ज़्यादा मस्ती करेगा, बट वो दे विल टेक इट एज वेरी इजीली, बट वो नहीं है। इफ एट ऑल दे आर फिटिंग दैट क्राइटेरिया, हम ऑलवेज वो क्राइटेरिया से ही हम डायग्नोस करते हैं यूजुअली, बिकॉज इवन हमारे पीडियाट्रिशियंस के साथ है ना, लाइक कोई बच्चा ऐसे क्लिनिक में आने के बाद हमको लगता है तो 1 मिनट भी वो एक जगह पे नहीं बैठता है, इवन दे वोंट इवन लुक एट अस, बट हम पूछा तो नाम बोलेंगे, लाइक दे विल फॉलो आवर कमांड्स, बट दे वोंट सिट एट वन प्लेस। दिस इज नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज ये ऑलवेज इट्स लाइक अ परसेंटेज, लाइक आपको वो जब तक आप इवेलुएट नहीं कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलता है, बट वेयर इट विल अफेक्ट उनका एजुकेशन में अफेक्ट करता है, बिकॉज दिस इज लाइक अ फोकस प्रॉब्लम। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, एंड इट इज नॉट हिज ओन प्रॉब्लम, इट इज रियली अ डिसऑर्डर। इट इज लाइक अ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसका नाम। Okay. वो खुद से नहीं कर रहा है, ब्रेन से उसको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कर रहा है। सो वो वाला बच्चों में आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर थेरेपीज लिए ना, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेगा। ये कितने एज तक, मतलब जैसे 1 साल का बच्चा बैठना चाहिए, फिर 2 साल का बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके 15 मिनट बैठना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? So usually average what they say is 3 minutes per year, we can say like 3 Okay. yeah, so 3 to 5 minutes per year आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 साल का बच्चा हाँ, है 2 तो साल 6 का बच्चे मिनट तो बैठना 10 मिनट, हाँ 6 मिनट से 10 मिनट तो बैठना चाहिए। इसीलिए वो क्लास भी धीरे धीरे 20-25 मिनट्स 40 मिनट्स ऐसे इंक्रीज होते जाता है। Okay, सो okay. इतना मिनट्स तो उसका एक थिंग में फोकस रहना चाहिए। अभी आप कलरिंग भी, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हम घर पे कलरिंग यूज करते हैं, सो कलर करते वक्त सिर्फ वो आंख को कलर करेगा, भाग जाएगा, वापस बुलाना है उसको, हाँ. देन नेक्स्ट डे। सो दैट इज नॉट इमीडिएट, बट आई एम नॉट टेलिंग हर बच्चों में प्रॉब्लम ऐसे डिसऑर्डर नहीं है, बट इट इज ऑलवेज अ रेड फ्लैग। हम इतने रेड फ्लैग्स हम बात किए, ये भी एक रेड फ्लैग है, कंसल्ट करना ही है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। कितना जल्दी उसको आप हम ट्रेन कर रहे हैं, कितना जल्दी हम उसका चेंज करने के लिए चीज़ें वो हम कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प योर किड ओनली। इट इज नॉट लाइक वेट करने में आपका ही प्रॉब्लम, लाइक वॉट एवर वो प्रॉब्लम आने वाला, जितना लेट होगा उतना बढ़ते जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। जितना जल्दी आप कंसल्ट करते हो Yes. उतना जल्दी आप सॉल्यूशन उसके ऊपर ढूंढ पाओगे। Yes. अभी मैम हमने बहुत सारी बातें की, तो अब समराइज करके पेरेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस आप देना चाहोगे? हाँ, मैं एक पेरेंट्स को सजेशन या एडवाइस क्या बोलने वाली हूँ, तो कुछ भी आपको लग रहा है आपके बच्चे में, इट इज़ नॉट लाइक आपको एक स्टेप और लेने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाले। एंड कभी भी आपको डाउट लग रहा है, चलने में थोड़ा डिले लग रहा है, बोलने में दिक्कत लग रही है, या फिर बिहेवियर चेंजेस, या फिर लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी आपको लग रहा है, बेटर एक बार आप जाके
डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करिए, बिकॉज ओवरऑल व्हाट वी सी इज लाइक एक बार हम पीडियाट्रिशियंस ने बोल रहे हैं जाके एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के मिल के आइए, ऐसे बोले तो इट्स कॉमन, इट्स नॉट लाइक रॉन्ग, राइट और रॉन्ग ऐसे नहीं है. पेरेंट्स को एक डर लगती है क्या है दूसरे डॉक्टर को ओपिनियन लेने के बोल रहे हैं, उधर जाने के बाद कुछ ना कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, डर की वजह से जाते ही नहीं है. उधर जाने के बाद कुछ टेस्ट बोलेंगे तो क्या करेंगे हम, ब्लड टेस्ट बोलेंगे, स्कैन बोलेंगे या फिर मेडिसिन कुछ लिख के देंगे. नहीं, ऑलवेज कंसल्टेशन इज लाइक आप जाके आपका डाउट्स पूछना है. मेरे पास मिनिमम 10 to 20% पेरेंट्स हैं वो ऐसे आके सिर्फ बातचीत ही की है, हम ऐसे एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है. व्हेन दे आस्क डाउट्स वी कैन गाइड देम इन अ प्रॉपर वे. कौन सा चीज़ में उनको ध्यान रखना है. देयर कैन बी अ माइल्ड चेंज. सिर्फ हमने बात की अभी माइग्रेन के बारे में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ उसको चेंज करना पड़ेगा, वो स्लीप है. सिर्फ स्लीप का, वो दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो स्लीप का शेड्यूल चेंज करने के बाद पूरा उसका लाइफ ही अच्छा होने वाला है, राइट, फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है. सो इसीलिए आपको कभी भी डाउट हो जाके एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है. जी जी, बराबर. ओके मैम, सो आज बहुत सारी बातें की हमने, तो उसका समराइज के लिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन, हम रैपिड फायर बोल सकते हैं उसे, यस और नो में आपको उसका आंसर देना है. तो एक एक सवाल हम पूछेंगे. पहला सवाल ये है कि 0 से 2 इयर्स के बच्चों में मोबाइल देना सही है या गलत है? गलत है. और लेट बोलते हैं बच्चा, जो लेट बोलते हैं वो हमेशा कंसर्न होता है या नहीं? डेफिनेटली. 2 साल के बच्चे तो मिनिमम 2 वर्ड्स ज्वाइन करना है, बट वो डिले हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ कंसर्न. जी. स्क्रीन टाइम कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए या कभी कभी दे सकते हैं, 5-10 मिनट चलता है? यस, इट डिपेंड्स ऑन द एज. लेस देन 2 इयर्स तो बिल्कुल नहीं. 2 से 5 साल बच्चों में लेस देन 1 आवर इज एक्सेप्टेबल. वो भी प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस या फिर वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट वो सब कर सकते हैं. मोर देन 5 इयर्स 2 आवर्स तक ठीक है. बच्चों का डेवलपमेंट मीन्स हर बच्चे का डेवलपमेंट जो रेट होता है, जो स्पीड रहता है, वो सेम रहता है? नो, देयर विल बी डेफिनेटली वो डिफरेंस रहता है. ऑलवेज हमको भी चेक करते वक्त तो 2-3 मंथ्स का एवरेज रहता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. चलना है तो 12 से 15 महीने में बच्चों चल जाता है, बट स्टिल वी विल गिव 3 मंथ्स. वो 18 महीने तक हम रुक सकते हैं. ये माइलस्टोन के डिले है या फिर स्पीच डिले है, इसमें हम इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? एनी टाइम. आपको आज डाउट है तो कल दिखाना है. और आई कांटेक्ट, हर टाइम आई कांटेक्ट ना होना, ये रेड फ्लैग है या नहीं है? डेफिनेट रेड फ्लैग. अगर बच्चा नेम कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए तो आपके पास आना चाहिए डेफिनेटली. यस, तुरंत. और मोबाइल, बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल देकर शांत करना सही है? डेफिनेटली नॉट, एक्सेप्ट फॉर ओनली 2-3 सिचुएशंस वेयर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में हो या ट्रेन पे, वो टाइम पे 5 और 10 मंथ्स फाइन. और लास्ट, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक एक्टिविटी बताइए जो हर पेरेंट रोज कर सकता है. रोज बातें करें. ओके. हाँ, बच्चों के साथ ज़्यादा बात करिए, एक्सप्लेन करिए. जी जी, जितना कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा होगा. तो दैट्स ऑल. बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके. और ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगी कि ये जो पॉडकास्ट था हमारा, जो भी हम डॉक्टर ने हमें बातें बताई है, इसमें से कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है कि आपको क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं. हम जल्दी डॉक्टर से फिर से मिलेंगे और आपके जो सवाल है वो कवर करेंगे. Thank you. Thank you so much. Yeah.